बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ एक ज़ालिम, जाबिर और बदमाश शख्स था। आज की इस वीडियो में हम आपको हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ही बताएंगे कि हज्जाज बिन यूसुफ को क्यों तारीख़ का ज़ालिम तरीन हुक्मरान कहा जाता है। और वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि मौत के वक्त हज्जाज बिन यूसुफ का पेट क्यों फट गया था। प्यारे दोस्तों, आज का एक किस्सा दिल थाम कर ज़रूर सुने, क्योंकि हमारी आज की वीडियो हर इंसान के लिए हैरत अंगेज़ होने के साथ इबरत अंगेज़ और मुफीद साबित होगी। वीडियो में आप हज्जाज बिन यूसुफ का बताया दुआ की कबूलियत का अनोखा वाक़या भी जानेंगे, और इसी वीडियो के आखिर में आपको वो दुआ भी बताएंगे जो हज्जाज बिन यूसुफ से शादी से पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर ने अपनी बेटी को सिखाई थी। तो प्यारे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ का किस्सा तारीख़ में यूँ बयान किया जाता है कि अगर जुल्म की बात की जाए तो आंखों के सामने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम जिंदा हो जाता है। मौर्रखीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है, ज़ालिम और बदबख्त हुज्जाज ने हालत जंग के अलावा हालत अमन में भी 1,25,000 आदमी कत्ल किए थे। तारीख़ बताती है कि हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ में पैदा हुआ, वहीं उसकी परवरिश भी हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ के मशहूर कबीला बनु सक़ीफ़ से ताल्लुक़ रखता था। इब्तदाई तालीम और तरबियत उसने अपने बाप से हासिल की, जो एक मुदर्रिस था। हज्जाज बचपन से ही अपने हम जमातों पर हुकूमत करने का आदी था। तालीम से फारिग होकर उसने अपने बाप के साथ ही तदरीस का पेशा इख्तियार किया, लेकिन वो इस पेशे पर कतई मुतमईन न था और किसी न किसी तरह हुक्मरान बनने के ख्वाब देखता रहता था। बिलाखिर वो ताइफ छोड़कर दमिश्क पहुंचा और किसी न किसी तरह अब्दुल मुल्क बिन मरवान के वज़ीर की मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। वज़ीर ने जल्दी उसकी इंतज़ामी सलाहियतों को भांप लिया और उसे तरक्की देकर अपनी जागीर का मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया। एक चीज़ जिसकी वज़ीर को हमेशा शिकायत रहती थी वो हज्जाज की सख्त गिरी थी, लेकिन उस सख्त गिरी की वजह से वज़ीर की जागीर का इंतज़ाम बहुत बेहतर हो गया था। इत्तफाक से जब अब्दुल मुल्क को अपनी फ़ौज से सुस्ती और काहली की शिकायत पैदा हो गई, उसने एक मुहतसिब मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। तो वज़ीर ने हज्जाज का नाम पेश किया, लेकिन ये वजाहत कर दी कि आदमी बहुत सख्त गिर है, इसलिए उसके अफ़वाल के लिए जवाबदेह नहीं होगा। इस तरह हज्जाज बिन यूसुफ अब्दुल मुल्क की फ़ौज में शामिल हो गया। इस हैसियत से उसने अब्दुल मुल्क की खूब खिदमत की और उमवी फ़ौज उससे दहशत खाने लगी। यहाँ तक कि खुद वज़ीर का दस्ता भी उसकी सख्त गिरी का शिकार हुआ, हालांकि वो खुद कई साल उन्हीं में शामिल रहा था। अब्दुल मुल्क ने जब इराक़ पर हमला किया तो हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ उसके सख्त इक़दामात ने अब्दुल मुल्क को कायल कर दिया कि हज्जाज उसके कहने पर कोई भी इक़दाम कर सकता है और उसके लिए अखलाकी और मजहबी हदूद अबूर करना कोई मुश्किल नहीं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उस वक्त मक्का में पनाह गुज़ीन थे और अब्दुल मुल्क को उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का खात्मा कर सके। लिहाजा हुज्जाज को इस मुहिम का इंचार्ज बनाया गया। उसने मक्का की नाकाबंदी करके गज़ाई बहरान पैदा कर दिया और संगबारी की। जब शामी खाना काबा की हुर्मत या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की अखलाकी अपीलों की वजह से हिचकिचाते तो हुज्जाज खुद संगबारी करता था। इस मुहिम में उसने इंतहाई सफ़ाकी का मुजाहरा करके अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर डाला और उनकी लाश को कई रोज़ तक फांसी पर लटकाए रखा। उसका नतीजा ये निकला कि उसे हज्जाज का गवर्नर बना दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर हज्जाज इसलिए बनाया गया था कि वो उमवी इक़्तिदार को उस मुक़द्दस सरज़मीन में मुस्तहकम कर डाले। लिहाजा कुछ देर तक मक्का में मुकीम रहा। उसने हर उस शख्स को कत्ल करवा डाला जिससे उमवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने की तवक्को की जा सकती थी। उसके मज़ालिम ने अवाम के हौसले पस्त कर दिए और वो उमवी ग़ुलामी पर रज़ामंद हो गए। मक्का के बाद मदीना की बारी आई। हुज्जाज वहाँ पहुँचा तो सहाबाज़ादों और ताबीन की एक कसीर तादाद मौजूद थी। उसने अहले मदीना को जमा करके एक ज़ोरदार तकरीर की और उन्हें अब्दुल मुल्क की बैत करने पर आमादा करना चाहा। ताहम अहले मदीना खामोश बैठे रहे और किसी ने मुखालफत भी न की, लेकिन बैत भी किसी ने न की। हुज्जाज ने उन्हें 3 दिन की मोहलत देकर रुखसत कर दिया, लेकिन साथ ही कत्ल व गारत का मशगला शुरू कर दिया। लोग उसके जोर सितम के वाक़यात सुन चुके थे और वाक़या हो रहा उन्हें अभी भूला नहीं था, इसलिए उन्होंने अब्दुल मुल्क की बैत कर ली। हुज्जाज ने मुअज़्ज़िज़ीन की एक फ़हरिस्त तैयार कर डाली और उन सबको यके बाद दीगरे तलब करके बैत ली। जिसने उमवी हुकूमत पर तनकीद की उसकी गर्दन उड़ा दी। 2 माह तक उसकी बर्बरियत के भरपूर मुजाहरे होते रहे। बिलाखिर उस मुक़द्दस बस्ती के बाशिंदों से क़यामत टल गई और हुज्जाज का तबादला इराक़ कर दिया गया। अब्दुल मुल्क ने अहले खरासान और कूफा व बसरा की बाग़ियाना रविश को ख़त्म करने के लिए हुज्जाज को गवर्नर मुकर्रर किया। उसने सिर्फ 12 आदमी साथ लिए और 1000 मील का फासला तय करके बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर कूफा पहुँचा। कूफा में दाखिले के वक्त उसने नकाब पहन रखी थी ताकि लोग उसे पहचान न सकें। उसके साथ ही अहले कूफा को पुकार पुकार कर मस्जिद में जमा होने का हुक्म दे रहे थे।
हुजाज बिन यूसुफ सकफी मस्जिद पहुंचा तो लोग शरारत पर आमादा थे। कंकरियां हमरा लाए थे ताकि उनसे नए गवर्नर का इस्तकबाल कर सकें। उसने मिंबर पर चढ़कर निकाब उल्टी और तकरीर इस तरह शुरू की, लोगों सुनो और होशो हवास दुरुस्त करके सुनो। तुम्हारी शोरश पसंदी और शरारतों से तंग आकर अमीरुल मोमिनीन ने इस बार अपने तुर्कश का सबसे सख्त तीर तुम पर चलाया है। तुम मुनाफिक, मुफसिद और बागी हो। तुम नित नई शरारतें करते और हर आने वाले हाकिम से बगावत करने के आदी हो। सीधे हो जाओ और अतात के लिए सर झुका दो, वरना तुम्हें ऐसा जलीलो ख्वार करूंगा कि तुम्हारी आइंदा नस्लें तुम पर लानत भेजा करेंगी। मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे टेढ़ेपन को ऐसा दुरुस्त करूंगा कि तुम सुधी हुई ऊँटनियों की तरह दूध देने लगोगे। जिस तरह एक बढ़ई अनघड़ी लकड़ी को छीलकर अपने हस्बे मंशा बना लेता है, इसी तरह मैं भी तुम्हें छीलकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम लूँगा। मेरा गुस्सा बहुत तेज़ और मेरा इंतकाम बहुत हौलनाक है। तुम सीधी तरह राह पर आ जाओ, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर उसमें भुस भरवाऊंगा। तलवारों और नेज़ों के इतने चरके लगाऊंगा कि तुम्हारी रग रग से खून के फवारे छूटेंगे और तुम्हारी बोटियां करके जंगल में फेंकवा दूंगा कि कुत्ते और कव्वे खाएं। मैंने सुना है कि तुम में से अक्सर महलब का साथ छोड़कर लौट आए हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों की तलवारों का लुकमा बन जाए और तुम बीवी बच्चों में बैठे मज़े करो। सुन लो, मैं अमीरुल मोमिनीन के सर की कसम खाकर कहता हूं कि जो लोग महलब का साथ छोड़कर आए हैं वो 2-3 दिन के अंदर अंदर वापस चले जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं तुम्हारी बीवियों के सुहाग लूट लूंगा और तुम्हारे बच्चों को यतीम बना दूंगा कि दर दर की ठोकरें खाते फिरें। मैं देखता हूं तो नज़रें उठी हुई हैं, गर्दनें ऊंची हो रही हैं, सरों की फसल पक चुकी है और कटाई का वक्त आ गया है। मेरी नज़र वो खून देख रही है जो पगड़ियों और दाढ़ियों के दरमियान बह रहा है। इस तकरीर से लोग बुरी तरह मरूब हुए। उसने अब्दुल मुल्क का ख़त पढ़ने का हुक्म दिया जिसमें उसकी तकरीर का हुक्म था। ख़त का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम से होता था। लोग सहमे हुए ख़त सुन रहे थे, लेकिन हज्जाज सख्त गुस्से के आलम में चीखा, कमीनों, अमीरुल मोमिनीन तुम पर सलाम भेजते हैं और तुम में से कोई जवाब तक नहीं देता। इस पर सब लोगों ने बैक वक्त सलाम का जवाब दिया और ख़त को नहायत गौर से सुना। हुजाज ने कूफा के लोगों को हुक्म दिया कि जो लोग महलब बिन अबी सफरा की फ़ौज से भागकर कूफा आए हैं वो फ़ौरन वापस चले जाएं, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अहले कूफा इस हद तक फरमाबरदार हो गए थे कि उन्होंने इस हुक्म की फ़ौरन तामील की। हुजाज कूफा से बसरा पहुंचा और वहाँ के लोगों को मरूब करने के लिए भी एक ज़बरदस्त तकरीर की और फ़ौज की तनख्वाहों में कमी कर डाली। अब्दुल्ला बिन जारूद एक सरदार ने उस हुक्म के खिलाफ अपील की तो उसने उसे झाड़ दिया और उस पर फ़ौज में बगावत हो गई और फ़ौजियों ने हुजाज के खैमे को घेर लिया, लेकिन हुजाज ने रिश्वत देकर बहुत से लोगों को साथ मिला लिया और इस तरह बगावत फरू हो गई और उसके कायद कत्ल कर डाले गए। अहले इराक इस बगावत की नाकामी से बहुत मरूब हुए। हुजाज ने हज़रत अनस बिन मालिक मशहूर सहाबी की शान में भी गुस्ताखी की, उनके लड़के को कत्ल करवा दिया। ताहम अब्दुल मुल्क ने इस पर सख्त गिरफ्त की और हुजाज को अनस से माफ़ी मांगनी पड़ी। इराक पर कंट्रोल करने की वजह से अब्दुल मुल्क ने हज्जाज को पूरे मशरकी मकबूजात का गवर्नर बना डाला। इस हैसियत से उसने ख्वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। बहरीन, उमान और हरम्स के ख्वारिज ख़त्म कर दिए गए। अलबत्ता शबीब खारजी की बगावत को दबाना एक मसला बन गया क्योंकि उसने बनु उमैया के मजालिम के खिलाफ जहाद का नारा लगा रखा था। उसे बाज़ नहायत मुखलिस बाअसर लोगों की हिमायत हासिल थी। उसने मोहम्मद बिन मरवान को शिकस्त दी। हुजाज के भेजे हुए 4 लश्कर यके बाद दीगरे उससे शिकस्त खा गए। बिलाखिर हुजाज ने कूफा से एक अजीम लश्कर उबाब बिन वर्का की क़यादत में भेजा, लेकिन शबीब ने सिर्फ 1000 सवारों की मदद से उसे शिकस्त देकर कूफा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हुजाज खुद मुकाबले पर आया और एक शदीद मार्के के बाद शबीब को शिकस्त हुई और वह दरिया अबूर करता हुआ डूब गया। हज्जाज के जालिमाना रवैये के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत उमवी सालार अब्दुर्रहमान इब्न अशस ने की। वो तुर्कस्तान के महाज पर जम्बिल के खिलाफ बरसरे पैकार था। उसने मफतूआ इलाके का इंतज़ाम दुरुस्त करने के लिए थोड़ी देर तक जंग व जदल मुलतवी किया तो हज्जाज ने उसे एक नहायत सख्त ख़त लिखा। उस पर वो और उसकी फ़ौज बगावत करने पर आमादा हो गई और उन्होंने जम्बिल से सुलह कर ली और इराक वापस लौटकर बसरा पर कब्ज़ा कर लिया। हुजाज ने शामी फ़ौजों की मदद से उनका मुकाबला किया तो शिकस्त खाई और सूरत हाल थोड़ी देर तक उमवी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गई। हुजाज ने महलब बिन अबी सफरा की मदद से फिर मुकाबला किया और इब्ने अशस को शिकस्त दी, लेकिन उसने लौटकर कूफा पर कब्ज़ा कर लिया। अब्दुल मुल्क ने खुद मुदाखलत की और इब्ने अशस और अहले कूफा को हज्जाज की माजूली की पेशकश की, लेकिन कई सरदारों ने इब्ने अशस को सुलह की ये माकूल सूरत कबूल न करने दी और अब्दुल मुल्क खुद मैदान में निकल आया। हुज्जाज और अब्दुल मुल्क की मुतहदा फ़ौजों ने कूफी लश्कर को शिकस्त दी और इब्ने अशस को जमील के पास पनाह लेनी पड़ी। हुज्जाज ने जमील को लिखा कि अगर तुम इब्ने अशस का सर काट कर भेज दो तो 10 साल का खराज माफ़ कर दिया जाएगा।
जंबील ने हजाज की इस पेशकश को मान लिया और इब्न अशस को कत्ल कर डाला। हजाज ने वलीद बिन अब्दुल मलिक के अहद में फतुहात पर ज़्यादा जोर दिया और सिंध और तुर्कस्तान में बेशुमार फतुहात की। उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया और यूं हिंदुस्तान में पहली मरतबा मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत कायम हुई। हजाज ने आबपाशी के बाद मंसूबों को अमली जामा पहनाया। हजाज का एक और काम नौ मुसलमानों पर जजिए का निफाज है। चूंकि लोग तेज़ी से मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे थे, हजाज को खतरा लाहक हुआ कि इस तरह लोग मुसलमान होते रहे तो हुकूमत की आमदन कम हो जाएगी। लिहाजा उसने नौ मुसलमानों पर जजिया लगा दिया। इससे मफतूहा कौमों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। हजाज बिन यूसुफ अगरचे बहुत जालिम था, लेकिन बहुत बासलाहित इंसान था। वह हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए हर काम करने को तैयार रहता। उमवी हुकूमत के इस्तेहकाम में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उसने अखलाकी और मजहबी अहकाम को हमेशा खलीफा की खुशनुदी के लिए कुर्बान किया और हिजाज और इराक पर मजबूत उमवी कंट्रोल कायम कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए उसने मुआशी इस्लाहात नाफिज की और गैर मुसलमों से जजिया वसूल किया। इसका मिजाज फातिहाना था, इसलिए उसके अहद में फतुहात भी हासिल हुई। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख यह है कि वह नहायत जालिम और सफाक इंसान था। जाओ बेजा तलवार इस्तेमाल करता। इंसानी जान की हुर्मत उसके नज़दीक कोई मानी न रखती थी। हरम का एहतराम उसने बेदरीक उठाया। हराम महीनों का एहतराम भी वो कम ही करता था। इराकियों और अजमी मुसलमानों से उसका सलूक नहायत जालिमाना था। वह सख्त मुतसिब था और शुमाली अदनानी कबाइल का सरपरस्त था। उसने यमनियों को बिला वजह जुल्म का निशाना बनाया और इस तरह से उसके जुल्म व जोर और कबायली तासुब पर बनु उमैया की जड़ें खोखली कर दीं और अवामुन्नास के दिलों में उनके खिलाफ नफरत का बीज बोया गया, जो उमवी सल्तनत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। हजाज ने अपनी तलवार और तकरीरी कुव्वत बनु उमैया के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल की, जिससे वक्ती तौर पर उमवी हुकूमत मुस्तहकम हो गई। लेकिन उसकी गलत कार्यों ने अवाम को उमवी हुकूमत से बरगश्ता कर दिया। हजाज ने अपने और हुकूमत के मुखालफिन पे बेजा जुल्म उठाए, बल्कि उसकी महबूब सज़ा मुखालिफ को बरहना यानी नंगा करके बग़ैर छत के कैद खानों में रखना थी। इस मामले में मर्द और औरत की तमीज़ भी नहीं रखता था। मज़ीद अजियत के लिए वो एक ही ख़ानदान के मर्द व ख़वातीन को एक ही जगह बरहना कैद रखता। एक वक्त में उसके बरहना कैदियों की तादाद 50,000 तक पहुँच गई थी, जिनमें 30,000 ख़वातीन थीं। उन कैदियों में अक्सरियत हजाज व बनी उमैया के सियासी मुखालफिन की थी। इन हालात को जानने के बाद यकीनन हम ये सोचते होंगे कि हजाज बिन यूसुफ जैसे इंसान ने किस कदर जुल्म किया। इससे कोई चारा नहीं कि हजाज बिन यूसुफ जालिम, जाबिर या बासलाहियत था, या उमैया ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देता था, या नौ मुसलमों से जजिया इकट्ठा करता था, या अपने ज़ेर तसल्लुत लोगों पर जुल्म ढाता था। प्यारे दोस्तों, जब हजाज बिन यूसुफ को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में 20 साल तक हुजाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। उसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए थे। हुजाज बहुत जालिम था। उसने अपनी ज़िंदगी में एक खूंख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मुसलमान हीरो मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ हुजाज खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उल्मा के खून से होली खेल रहा था। तारीख में बयान हुआ कि हुजाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। हजाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो उनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं, और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था, और ये कैदी एक ही चार दीवारी में कैद थे। कैद खाने की छत नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते थे। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए उन्हें कड़वा पानी दिया जाता। हज्जाज लहीन बेगुनाह अफराद और बिलखसूस सादात के खून बहाने को एजाज़ समझता था। एक मरतबा मलून ने रोज़ा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए। चुनाचे इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंधा गया था। उस लईन ने उसी रोटियों से सहरी और अफ्तारी की। उस मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद न था, वरना वह शिमर से भी बढ़कर जुल्म करता। लेकिन दोस्तों, हुजाज की ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा भी हुआ जिसने इस गरूर और तकब्बुर के पुतले को ज़मीन पर दे मारा। उस ज़माने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी। उस लड़की का नाम हिंदा था। दोस्तों, वो हिंदा नहीं जो सैयद-उश-शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती में मुलव्वस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की, लेकिन अपने हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे मुल्क अरब में उसके जैसी खूबसूरत औरत न थी।
हुजाज ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में उसे देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। सो उसने अपने कारिंदों की मदद से हुंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हुजाज की नज़र हुंदा के चेहरे पर पड़ी तो पहली ही नज़र में उसका आशिक हो गया। जहाँ देखता उसे अपनी महबूब हुंदा का चेहरा नजर आता। चुनाचे हुजाज ने हुंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। जल्द ही 2 लाख दिरहम के एवज़ उन दोनों का निकाह हो गया और हुंदा हुजाज के महल में आ गई। शुरुआत में हुजाज हुंदा पर जान निछावर करता और हर तरह से उसकी आसाइश का ख्याल रखता। हुंदा किसी दौलतमंद घराने से न थी। हुजाज से निकाह करने के बाद वह दौलत में खेलने लगी। उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे। रफ्ता रफ्ता हुजाज का गुस्सा, तुंद मिजाजी और जालमाना खसलत उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई। अब वो हुंदा से भी इस तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सलूक रवा रखता। हुजाज के इस रवैये से अब हुंदा रंजीदा रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से हुजाज की मोहब्बत ख़त्म होने लगी और वह हुजाज को अपने लिए एक मुसीबत ख्याल करने लगी। उधर हुजाज उसे हर वक्त रंजीदा देखकर और ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगा। जब हुजाज का दिल हिंदा से बिल्कुल उकता चुका तो उसने इंतहाई ज़िल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर के ज़रिए 2 लाख दिरहम हिंदा के पास भेजे और कहला भेजा कि मैंने तुझे तलाक दी। तेरे महर की 2 लाख दिरहम तुझे भिजवा रहा हूँ। अब जहाँ तेरा जी चाहे चली जा। हुंदा नामी औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही लासानी न थी बल्कि अपनी सीरत, फसाहत व बलागत और गैरत व हिम्मत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। जब उसने अब्दुल्ला बिन ताहिर की ज़ुबानी ये पैगाम सुना तो फ़ौरन बोल उठी, ए कासिद, तेरी ज़ुबान मुबारक हो। तूने मुझे बड़ी जान फिजा खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि मैंने एक बदमिजाज और खूनखार इंसान की कैद से रिहाई पाई। ये 2 लाख दिरहम जो उसने मेरे लिए भेजे हैं, इस खुशखबरी सुनाने के एवज़ मैं तुझे बख्शती हूँ। ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। तलाक के बाद हुंदा इस महल को छोड़कर अपने आम से घर चली गई। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर हिंदा ने इनकार कर दिया। जब खलीफा की तरफ से बहुत ज़्यादा इसरार होने लगा तो बिल आखिर वो रजामंद तो हो गई, लेकिन साथ में एक शर्त भी पेश की कि हमारा निकाह उस सूरत में हो सकता है कि जब मैं अपने मकान से जिस महमल में सवार होकर आपके महल तक आऊँ उसका सारबान हुज्जाज बिन यूसुफ हो। दोस्तों, जो शख्स ऊँट की रस्सी पकड़कर चलता है उसे सारबान कहा जाता है। लिहाजा अब खलीफा ने शर्त कबूल कर ली और उसी खत की पिछली जानिब लिख भेजा कि हुज्जाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हुज्जाज ने जब ये रुक्का पढ़ा तो दम बखुद रह गया, मगर उसकी क्या मजाल थी जो खलीफा के हुक्म से सरताबी करता। नाचार वहाँ से रवाना होकर हुंदा के मकान पर आया। हुंदा और उसकी सहेलियाँ जब अपने महमल में थीं तो हुज्जाज अपनी पूरी पोशाक के साथ महमल के करीब आया और सारबानों की तरह पा बरहना ऊँट की मुहार पकड़कर पैदल चलने लगा। हुंदा के मुलाजिम और उसके सहेलियाँ तमाम रास्ते उसे छेड़ते रहे, मगर वो खामोश चला जा रहा था। जब शाही महल करीब आया तो हुंदा ने अपनी सवारी पर से एक सोने का सिक्का कसदन फेंक दिया। साथ ही हुज्जाज को आवाज़ दी, ए सारबान, हमारा एक चांदी का सिक्का ज़मीन पर गिर गया है, इसे उठा दो। हुज्जाज ने महार रोक ली और सिक्का उठाया तो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। बोला, हुजूर, यहाँ चांदी नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हुंदा ने उसके हाथ से वो सिक्का लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी किस्मत है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा, लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हुज्जाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, मगर खलीफा की बीवी के सामने दम मारने की जुर्रत न कर सका। कहते हैं कि एक औरत से जलील होने का दुख हुज्जाज बिन यूसुफ को उसकी सारी ज़िंदगी सताता रहा। इसी तरह दोस्तों, एक मरतबा माह रमज़ान में हुज्जाज कहीं जा रहा था और बेरोज़ा था। दोपहर का खाना आया तो कहा कि अगर कोई मुसाफिर यहाँ मौजूद है तो उसे बुला लाओ। उसके मुलाजिम एक बद्दू को पकड़ कर ले आए। हुज्जाज ने उसे खाने की दावत दी तो कहने लगा कि मैं आज अल्लाह की दावत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, यानी उसने मुझे रोज़ा रखने की दावत दी और मैंने कबूल कर ली। अब हुज्जाज कहने लगा कि आज का दिन तो सख्त गर्म है। बद्दू ने सुनकर कहा कि इतना गर्म नहीं जितना यौम मैशर। लेकिन हुज्जाज ने बद्दू को कहा कि तुम आज अफ्तार करके ईद के बाद गिनती पूरी कर सकते हो। फिर बद्दू बोला कि क्या आप ज़मानत दे सकते हैं कि मैं ईद के बाद तक ज़िंदा रहूँगा। अब हुज्जाज ने कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी ला इल्मी मेरे इल्म से 1000 दर्जे बेहतर है। दोस्तों, इस बदबख्त हुज्जाज ने हज़रत अनस बिन मालिक मशहूर सहाबी की शान में भी गुस्ताखी की, उनके लड़के को कत्ल करवा दिया। ताहम अब्दुल मुल्क ने इस पर सख्त गिरफ्त की और हुज्जाज को हज़रत अनस से माफ़ी मांगनी पड़ी। दोस्तों, आपको ये सुनकर शदीद हैरानगी होगी कि हुज्जाज ने एक शक्ल के हरूफ को पढ़ते हुए कुरान मजीद में तहरीफ से बचने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नहव सीखने वाले अबुल असवद दोयली के शागिर्द नसर बिन आसिम और याहिया बिन यमुर को कुरान में नुक्ते लगाने की दरख्वास्त की। वाज़ेह रहे कि कुरान पाक तो इब्तदा से ही अराब समेत पढ़ा जाता है। अलबत्ता इब्तदा ज़माने में कुरान पाक के नुस्खों और तहरीरात में अरबी के कदीम रस्मुल ख़त के मुताबिक नकोश पर नुक्ते और अराब नहीं लगे होते थे। लोग नुक्ते और अराब लगाए बगैर ही अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझ जाते थे। चुनाचे कुरान मजीद भी पढ़ लिया करते थे, लेकिन
जब अजमी लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए, उनको बग़ैर अराब और नुक्तों के कुरान पढ़ने में मुशक्क़त होने लगी, तो हज़रत अबुल अस्वद दौली रहमुल्लाह ने कुरान पाक पर नुक्ते और अराब हरकत लगाने की इब्तिदा फरमाई। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से 3 हज़रात हसन बसरी, याहिया बिन यमर, नसर बिन आसिम रहमुल्लाह ने इसकी तकमील फरमाई। यहाँ दोस्तों दुआ की कबूलियत का अनोखा वाक़या भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक मरतबा तवाफ़ के दौरान एक नाबीना शख्स दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे आँखें दे दे, या अल्लाह मुझे आँखें दे दे। इत्तफाक से इस दौरान हज्जाज बिन यूसुफ भी तवाफ़ कर रहा था। उसने उस नाबीना की दुआ सुनी तो कहने लगा, तू कब से दुआ कर रहा है? मेरे 4 चक्कर रहते हैं, अगर 4 चक्कर से पहले तेरी बिनाई ना लौटी तो तेरा सर कलम कर दूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म सितम की दास्तानें लोगों में मारूफ थीं। उसके लिए किसी का सर उतार देना या जान ले लेना कोई मुश्किल काम न था। वो जो कह देता था पूरा भी कर देता था। अब उस बेचारे नाबीना को आंखों के साथ साथ जान की भी फिक्र लग गई। पहले तो सिर्फ आंखों से महरूम था, अब जान के लाले पड़ गए। पहले तो उसकी ज़ुबान पर सिर्फ अल्फाज ही थे, अब तो उसने रो रो कर आहोजारी से दुआ मांगना शुरू कर दी। उसकी बनाई लौट आई। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये देखा कि उसकी बनाई वाकई लौट आई है तो बोला, जैसे तो पहले गफलत से दुआ मांग रहा था, अगर इस तरह साल भर भी दुआ मांगता रहता तो कबूल ना होती। इस तरह आपके साथ रो रो कर दुआ मांगी तो फ़ौरन कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हज्जाज को बड़ी फसाहत और बलोगत और शुजात से नवाजा था। बल्कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में दुनिया का एक नामवर मुआलिज गुजरा है, शुएब बिन जैद। हज्जाज ने उससे अच्छी सेहत का नुस्खा लिखवा लिया। ये नुस्खा उसकी पूरी तिब्बी ज़िंदगी का निचोड़ था। मुआलिज ने हज्जाज को बताया कि गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ, ख्वाह 10 दिन के भूखे ही क्यों ना हो। जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर थोड़ी दूर पैदल चलो, खा तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। पेट की पहली ग़िज़ा जब तक हज़म ना हो जाए दूसरा खाना ना खाओ, खा तुम्हें 3 दिन लग जाए। जब तक वॉशरूम यानी बैतुल खुला ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर न जाओ, खा तुम्हें सारी रात क्यों ना जागना पड़े। फलों के नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो, खा तुम्हारे लिए खाने के लिए कोई और चीज़ दस्तयाब ना हो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है तुम जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। प्यारे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज़ कुरान भी था, शराब नोशी और बदकारी से भी बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर एक ही बुराई भारी थी और वो बुराई थी जुल्म। बड़े बड़े नेक बंदे उसने कत्ल करवाए, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़र्जंद अर्जमंद हैं। उनकी वालिदा का नाम ज़ैनब बिनते मज़ून है। ये बचपन ही में अपने वालिद माजिद के साथ मुशर्रफ बइस्लाम हुए। ये इल्म फ़ज़ल के साथ बहुत ही इबादत गुजार और मुत्तकी और परहेज़गार थे। हज्जाज ने उन पर भी जुल्म किया। मैमून बिन मेहरान ताबी का फरमान है कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर किसी को मुत्तकी और परहेज़गार नहीं देखा। हज़रत इमाम मालिक फरमाया करते थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मुसलमानों के इमाम हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद 60 बरस तक हज के मजमों और दूसरे मौक़े पर मुसलमानों को इस्लामी अहकाम के बारे में फ़तवा देते रहे। मिजाज में बहुत ज़्यादा सखावत का गलबा था और बहुत ज़्यादा सदका और खैरात की आदत थी। अपनी जो चीज़ पसंद आ जाती थी फ़ौरन ही इसको राह खुदा में खैरात कर देते थे। आपने अपनी ज़िंदगी में 1000 ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। जंग खंदक और उसके बाद की इस्लामी लड़ाइयों में बराबर कुफ़ार से जंग करते रहे। अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत के दौरान हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी अमीरुल हज बनकर आया। आपने खुतबे के दरमियान उसको टोक दिया। हज्जाज ज़ालिम ने जल भुनकर अपने एक सिपाही को हुक्म दे दिया कि वह जहर में बुझा हुआ नेज़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पाँव में मार दे। चुनाचे उस मरदूद ने आपके पाँव में नेज़ा मार दिया। जहर के असर से आपका पाँव बहुत ज़्यादा फूल गया और आप अलील होकर साहिब फराश हो गए। मक्कार हज्जाज बिन यूसुफ आपकी अयादत के लिए आया और कहने लगा कि हज़रत, काश मुझे मालूम हो जाता कि किसने आपको नेज़ा मारा है। आपने फरमाया, उसको जान कर फिर तुम क्या करोगे? हज्जाज ने कहा कि अगर मैं उसको कत्ल न करूं तो खुदा मुझे मार डाले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम कभी हरगिज़ उसको कत्ल नहीं करोगे, उसने तो तुम्हारे हुक्म ही से ऐसा किया है। ये सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा कि नहीं नहीं, ए अबू अब्दुर्रहमान, आप हरगिज़ ये ख्याल न करें, और जल्दी से उठकर चल दिया। दोस्तों, हज्जाज उन लोगों में से एक है जिन्होंने अपने और बनी उमैया के मुखालफों को कत्ल किया है। उसे कत्ल और खून रेज़ी का बड़ा शौक़ था और ख़ुद उन्हीं का कहना है कि सबसे ज़्यादा मज़ा खून करने और उन कामों को अंजाम देने में है जिन्हें अब तक किसी ने अंजाम नहीं दिया। उसने 173 हिजरी में मक्का का मुहासरा किया जो 7 माह तक जारी रहा और काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए। उस वक्त वहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने पनाह ले रखी थी जिन्हें उसने शहीद करवा दिया। ये वाक़या अक्टूबर 692 का, जिसमें 10,000 से ज़्यादा मुसलमान कत्ल हो गए। बल्कि हज़रत सईद बिन जुबैर, जो कि एक ताबी बुज़ुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक ज़ालिम शख्स है
उधर जब हजाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तो एक जालिम शख्स है। तो हजाज बिन यूसुफ ने उनको कत्ल कराया। उनके बाद हजाज किसी के कत्ल पर कादिर नहीं हुआ, क्योंकि सईद ने उसके लिए दुआ की थी। जबकि हजाज उनसे मुखातिब होकर बोला कि तुमको किस तरह कत्ल किया जाए, मैं तुमको उसी तरह कत्ल करूंगा। जबीर बोले कि हजाज, तो अपना कत्ल होना जिस तरह चाहे वो बतला, इसलिए कि खुदा की कसम, जिस तरह तू मुझको कत्ल करेगा उसी तरह आखिरत में मैं तुझको कत्ल करूंगा। हजाज बोला कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको माफ़ कर दूं? बोले कि अगर अफू वाक़ हुआ तो अल्लाह की तरफ से होगा, और रिहा हुआ तो इसमें तेरे लिए कोई निजात उज़र नहीं। हजाज ये सुनकर बोला कि उनको ले जाओ और कत्ल कर डालो। बस जब उनको दरवाजे से बाहर निकाला तो हंस पड़े। उसकी इतला हजाज को पहुंच गई तो हुक्म दिया कि उनको वापस लाओ। लिहाजा वापस लाया गया तो उसने पूछा कि अब हंसने की क्या सबब था? बोले कि मुझको अल्लाह के मुकाबले में तेरी बेबाकी और अल्लाह ताला की तेरे मुकाबले में हिल्म और बुर्दबारी पर ताज्जुब होता है। हुजाज ने सुनकर हुक्म दिया कि खाल बिछाई जाए तो बिछाई गई। फिर हुक्म दिया कि उनको कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि मैंने अपना रुख सबसे मोड़कर उस खुदा की तरफ कर लिया कि जो खालिक आसमान और ज़मीन है, और मैं शिरक करने वालों में नहीं। हुजाज ने सुनकर हुक्म दिया कि उनको किबले की मुखालिफ सिमत करके मजबूत बांध दिया जाए। सईद ने फरमाया कि जिस तरफ को भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह है। अब हुजाज ने हुक्म दिया कि सर के बल ऊंधा कर दिया जाए। सईद ने फरमाया, उसी से हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और उसी से तुमको एक बार फिर निकालेंगे। अब हुजाज ने सुनकर हुक्म दिया, इसको ज़िबा कर दो। सईद ने फरमाया कि मैं शहादत देता हूँ और हुज्जत पेश करता हूँ उस बात की कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये हुज्जत ईमानी मेरी तरफ से संभाल, यहाँ तक कि तू मुझसे क़यामत के दिन मिले। फिर सईद ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, हुजाज को मेरे बाद किसी के कत्ल पर कादिर न कर। उसके बाद खाल पर उनको ज़िबा कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। कहते हैं कि हुजाज उनके कत्ल के बाद 15 रातें और जिया। हुजाज अपनी बकिया ज़िंदगी में चीखता रहता था कि मुझे और सईद को क्या हो गया कि जब मैं सोता हूँ तो मेरा पाँव पकड़कर हिला देता है। सईद बिन जुबैर इराक़ की खुली आबादी में दफन किए गए। बहरहाल दोस्तों, हज़रत सईद को शहीद करने के बाद हुजाज पर वहशत सवार हो गई थी और वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुका था। हुजाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आते और उसका दामन पकड़ कर कहते, ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। उसके साथ साथ हुजाज को एक मोहलक बीमारी भी लग गई। उस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा गई। वो कांपता था और आग से भरी अंगीठियाँ उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर उसके करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती, मगर उस जालिम हुजाज को एहसास तक न होता। इराक़ पर 20 बरस हुकूमत करने के बाद 54 बरस की उम्र में हुजाज बीमार हुआ था। उसके मैदे में बेशुमार बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए थे। तो हुजाज ने घर वालों से कहा कि मुझे बिठा दो और लोगों को जमा करो। लोग आए तो उसने हस्बे आदत एक बलीग तकरीर की, मौत और सख्तियों का जिक्र किया, कब्र और उसकी तन्हाई बयान की, दुनिया और उसकी बेसवाती याद की, आखरत और उसकी हौलनाकियों की तशरीह की, अपने गुनाहों और जुल्मों का एतराफ़ किया। फिर ये शेर उसकी ज़ुबान पर जारी हो गए कि मेरे गुनाह आसमान और ज़मीन के बराबर भारी हैं, मगर मुझे अपने खालिक से उम्मीद है कि रियायत करेगा। अगर अपनी रजामंदी का एहसान मुझे दे तो यही मेरी उम्मीद है, लेकिन अगर वो अदल करके मेरे अजाब का हुक्म दे तो उसकी तरफ से हरगिज़ जुल्म नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है कि वो रब जुल्म करे जिससे सिर्फ भलाई की तवक्को की जाती है? फिर वो फूट फूट कर रो दिया। मौकाहस कदर इबरत अंगेज़ था कि मजलिस में कोई भी शख्स अपने आंसू रोक न सका। हकीमों तबीबों को दिखाने के बाद मालूम हुआ कि उसके पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुजाज के गले में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा गया और गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत ही अजीब किस्म के कीड़े चिपके हुए थे और इतनी बदबू थी कि पूरे 1 मुरबा मील के फासले पर दरबारी उठकर भाग गए और हकीम भी भागने लगे। हुजाज हकीम से बोला कि तू किधर जाता है, मेरा इलाज तो पूरा कर। जिस पर हकीम बोला कि तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं है बल्कि आसमानी है, तू अल्लाह से पनाह मांग। फिर दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि हुजाज बिन यूसुफ इबरत का सबब बना हुआ था। वह अंदर बाहर से बुरी तरह जल रहा था और बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था। जब हुजाज ने देखा कि अब मेरे बचने का इम्कान नहीं है तो करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो कि बड़ी कराहत के साथ हुजाज के पास आए। अब हुजाज बोला कि मैं जब मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह होते ही मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना।
क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद मेरी कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। बस दोस्तों, आखिर में आप सबसे यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से इंसाफ लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से थर थर कांपते हैं और अर्श से लेकर फर्श भी हिल जाता है। तारीख में मिलता है कि हुज्जाज बिन यूसुफ जब मरने लगा तो अपनी माँ से पूछा कि माँ बताओ, मैं जन्नत में जाऊँगा या दोज़ख में। माँ ने कहा कि जो तुम्हारे करतूत हैं उस हिसाब से तुम दोज़ख के मकीन बनोगे। उसने पूछा, माँ ये बताओ कि अगर तुमने मेरे जन्नत दोज़ख जाने का फ़ैसला करना हो तो तुम्हारा फ़ैसला क्या होगा। माँ ने ठंडी आ भरी कि बेटा मैं तो माँ हूँ, कब चाहूँगी कि तुम जहन्नुम की आग में जलो। हुज्जाज बिन यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं, कि मैंने सुना है कि अल्लाह को अपने बंदों से 70 माओ जितना प्यार है। लेकिन दोस्तों, मैं हुज्जाज बिन यूसुफ के इत्मीनान से इख्तलाफ करूँगा कि कोई शक नहीं, अल्लाह ताला को अपने बंदों से 70 माओ जितना प्यार है, और बेशक वो गफूर रहीम है और बेहद रहम करने वाला है, मगर याद रखिए कि वो अदल करने वाला है। और उसने ये भी कहा है कि अगर किसी ने उसकी मखलूक पर जुल्म किया है उसे माफ़ी नहीं। अपने मामलात में तो हो सकता है वो दरगुजर करे, रहम फरमाए। याद रखिए कि जहाँ दूसरे फ़र्द का मामला आ जाए तो फिर फ़ैसला अदल के मेयार पर होगा, फिर शफ़क़त और माँ वाली मोहब्बत वाला मामला नहीं चलेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के जुल्म से हम सबको बचाए और अल्लाह करीम हम सबको अच्छी और अपनी खुशनुदी वाली मौत अता फ़रमाए। आमीन।